आपने बाहुबली का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन मैं किसी फिल्म के हीरो की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ भारत के अपने बाहुबली की, जो असल में एक रॉकेट है। तो चलिए आज इसी दमदार मशीन की कहानी और इसकी हैरान कर देने वाली ताकत को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इसे बाहुबली कहते ही क्यों हैं? इस नाम के पीछे की कहानी क्या है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, इस जबरदस्त नाम के पीछे की जो वजह है ना, वो जुड़ी है एक बहुत ही हालिया और ऐतिहासिक लॉन्च से। एक ऐसा लॉन्च जिसने LVM-3 को दुनिया भर की सुर्खियों में ला दिया। जरा इस तारीख पर गौर कीजिए, 24 दिसंबर 2024। इसी दिन इसरो ने एक नया इतिहास रचा। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? तो सुनिए, अपना अब तक का सबसे भारी, सबसे वजनी सैटेलाइट लॉन्च करके। ये भारत की स्पेस एम्बिशंस के लिए एक बहुत बहुत बड़ा पल था। और हम कितने वजन की बात कर रहे हैं? पूरे 6.1 टन। सोच कर देखिए। ये था ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट, इसरो का अब तक का सबसे भारी पेलोड। और बस यही यही जबरदस्त वजन उठाने की जो क्षमता है ना, वही इसे बाहुबली का नाम देती है। तो ठीक है, रॉकेट तो बहुत शक्तिशाली है, पर इसका मिशन क्या था? इसका काम क्या था? आसान शब्दों में कहूं तो इसका काम था अंतरिक्ष में एक बहुत ही बड़ा कम्युनिकेशन टावर खड़ा करना। जी हाँ, एक टावर आसमान में। ये जो सैटेलाइट था, ये एक क्रांतिकारी तकनीक पर काम करता है, जिसे कहते हैं डायरेक्ट टू मोबाइल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि स्पेस से सीधे आपके नॉर्मल स्मार्टफोन पर 4G या 5G सिग्नल आएंगे। जरा सोचिए, जमीन पर किसी टावर की जरूरत ही खत्म। तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका असर क्या होगा? सीधी सी बात है, नेटवर्क डेड जोन का खात्मा। सोचकर देखिए, चाहे कोई समुंदर के बीच में हो, किसी घने जंगल में फंसा हो या फिर पहाड़ों की चोटी पर हो, उसके फोन में फुल 4G 5G सिग्नल होंगे। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए किसी खास सैटेलाइट फोन की जरूरत नहीं होगी। ये सब होगा हमारे आपके नॉर्मल स्मार्टफोन पर। तो चलिए अब जरा इस बाहुबली के अंदर झांक कर देखते हैं, समझते हैं कि आखिर ये बेमिसाल ताकत आती कहां से है। इसकी शक्ति का राज छिपा है इसके 3 स्टेज डिजाइन में। इसे ऐसे समझिए, स्टेज 1 में 2 बहुत बड़े सॉलिड बूस्टर हैं जो रॉकेट को जमीन से उठाने का जबरदस्त शुरुआती धक्का देते हैं। फिर आता है स्टेज 2, जिसमें लिक्विड फ्यूल वाले विकास इंजन कमान संभालते हैं और इसे वायुमंडल से बाहर स्पेस की तरफ धकेलते हैं। और आखिर में स्टेज 3, जहां एडवांस क्रायोजेनिक इंजन सैटेलाइट को उसके एकदम सटीक जगह यानी ऑर्बिट में पहुंचा देता है। अब जरा इसकी ताकत के आंकड़े देखिए, क्योंकि ये वाकई कमाल के हैं। ये रॉकेट LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट, जो धरती के काफी करीब होती है, वहां 10 टन तक का वजन ले जा सकता है। और GTO यानी जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, जो यहाँ से करीब करीब 36,000 किलोमीटर दूर है, वहां भी ये 4 टन का भारी भरकम पेलोड पहुंचा सकता है। ये दिखाता है कि ये रॉकेट सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि कितना वर्सेटाइल भी है। लेकिन जानते हैं, सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती। बाहुबली की असली पहचान है इसका भरोसा, इसकी विश्वसनीयता और इसका सक्सेस रिकॉर्ड। वो एकदम परफेक्ट है, एक भी दाग नहीं। जरा इसकी कामयाबी की लिस्ट देखिए, चाहे वो भारत के ऐतिहासिक मून मिशंस हों, जैसे चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, या फिर OneWeb जैसी विदेशी कंपनियों के लिए कमर्शियल लॉन्च। LVM-3 ने अपने सभी 6 के 6 मिशनों में 100% सफलता हासिल की है। ये एक शानदार शानदार ट्रैक रिकॉर्ड। और इस परफेक्ट सक्सेस रेट का नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि LVM-3 अब पूरी दुनिया में एक भरोसेमंद नाम बन चुका है। चाहे भारत के अपने राष्ट्रीय मिशन हो या फिर इंटरनेशनल कमर्शियल क्लाइंट्स, हर कोई इस पर आंख बंद करके भरोसा करता है। तो चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये सफलता भारत के लिए सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ये स्पेस में भारत की बढ़ती हुई शक्ति और उसकी बढ़ी हुई महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी कहानी बयां करता है। देखिए, ग्लोबल लॉन्च मार्केट में स्पेसएक्स, यूरोप और चीन जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन इनके बीच भारत का LVM-3 सबसे कम कीमत पर लॉन्च की सुविधा देता है। ये भारत के लिए सिर्फ एक बड़ा आर्थिक फायदा ही नहीं है, बल्कि ये उसे ग्लोबल स्पेस रेस में एक बहुत ही अहम प्रतियोगी बना देता है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी शब्द पर ले आता है, आत्मनिर्भरता। एक वक्त था जब भारत को अपने भारी सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, पर LVM-3 के आने के बाद अब वो दौर खत्म हो चुका है। भारत इस मामले में आज पूरी तरह से आत्मनिर्भर है।
लेकिन रुकिए, इस मिशन का एक और भी बहुत अहम मकसद था। इस लॉन्च के दौरान इसरो ने S-200 बूस्टर्स के लिए एक नए कंट्रोल सिस्टम को भी कामयाबी से टेस्ट किया। और ये कोई छोटा-मोटा टेस्ट नहीं था, ये भारत के अगले सबसे बड़े और सबसे महत्वाकांक्षी मिशन की तैयारी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। भारत के इस बाहुबली का अगला और सबसे बड़ा मिशन क्या होने वाला है? ये भविष्य में आखिर कौन सा नया इतिहास रचने की तैयारी कर रहा है? और जवाब है गगनयान मिशन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। यही LVM-3 रॉकेट भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। ये भारत की पहली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी। तो बाहुबली की ये कहानी अभी से शुरू हुई है। इसका अगला अध्याय भारत को अंतरिक्ष में एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाने वाला है जहां वो पहले कभी नहीं पहुंचा।